हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक यानी एक कपड़े की कीमत। वर्थ यानी कीमत, फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। थिरुवल्लुवर was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago। तो थिरुवल्लुवर जो है वो बहुत ही महान तमिल के संत थे और पोएट कवि भी थे, और वो जो है 2000 साल पहले रहते थे। थिरुकुरल इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स। उन्होंने जो किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने अपना ज्ञान और संदेश दिया है उसका नाम है थिरुकुरल। इट इज ग्रेटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे। ये किताब जो है ये आज भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है और लोग इसका आदर करते हैं। थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर। तो थिरुवल्लुवर जो है वो टेक्सटाइल वीवर थे यानी कपड़ा बनाते थे। धागों को इकट्ठा करके जो इंसान उसे बुन के जो है कपड़ा बनाए उसे टेक्सटाइल वीवर कहते हैं। He wove beautiful fabrics and sarees and sold them in the market। वो जो है बहुत ही खूबसूरत जो है कपड़े बनाते थे, बहुत ही खूबसूरत साड़ियां बनाते थे और उन्हें जो है मार्केट में बेचते थे। People said that he never got angry, never used bad words, never shouted at anyone। लोग कहते थे कि वो जो है कभी भी गुस्सा नहीं करते थे, कभी भी कोई गलत शब्द नहीं बोलते थे और कभी भी जो है किसी के ऊपर चिल्लाते नहीं थे। इन द सेम टाउन देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन। उसी गांव में जो है एक बहुत अमीर यंग लड़का भी रहता था। ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स। वो ज्यादातर अपना टाइम जो है वेस्ट करता था अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में। दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल। अक्सर जो है वो बाकी लोगों का मजाक ही बनाते रहते थे। आई डोंट बिलीव व्हाट पीपल से अबाउट दिस वल्लुअर, सेड द यंग मैन वन डे। उस लड़के ने जो है एक दिन कहा कि मुझे यकीन नहीं होता ये सब लोग जो वल्लुअर के बारे में कहते हैं। आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री। मुझे पूरा यकीन है मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूँ। कम ऑन, लेट्स हैव सम फन टुडे। चलो हम आज चल के कुछ मजा करते हैं। So the arrogant young man approached Thiruvalluvar in the market and picked up a beautiful piece of fabric। तो फिर ये जो घमंडी लड़का था ये जो है थिरुवल्लुवर के पास मार्केट में पहुंचा और उसने जो है उसके पास से एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ा जो है वो उठाया। हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट, ही आस्क्ड। फिर उसने जो है उससे पूछा कि ये जो पूरा फैब्रिक है, ये जो कपड़ा है, इसकी क्या कीमत है। 8 coins, द सेंट नेम द प्राइस। तो वो जो संत थे थिरुवल्लुवर उन्होंने जवाब दिया 8 सिक्के। द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इनटू टू। फिर वो लड़के ने जो है उस कपड़े को पूरा खोल दिया और उसने जो है उसे दो टुकड़ों में फाड़ दिया। फिर उसने उससे कहा, व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ। अब इस टुकड़े की क्या कीमत है। 4 coins, द सेंट आंसर्ड पोलाइटली। तो फिर वो जो संत थे थिरुवल्लुवर उन्होंने जो है बहुत ही अच्छे से बहुत ही शांति से जवाब दिया 4 सिक्के। द यूथ वॉज टेकन अबैक। तो वो लड़का जो है सख्ते में आ गया, एकदम से हैरान हो गया। वाई डजंट द मैन गेट एंग्री। ये इंसान गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है, मैंने तो इसका कपड़ा फाड़ दिया फिर भी गुस्सा नहीं कर रहा है। He thought, he then tore the half pieces into half again। उसने ऐसा सोचा और फिर उसने क्या किया, वो जो आधे टुकड़े थे उनको और आधे में जो है फाड़ दिया, तो उसके और दो टुकड़े कर दिए। एंड नाउ 2 coins was the answer। और फिर उसने पूछा अब इसकी कीमत क्या है, तो उसने कहा 2 सिक्के। नाउ इट was the young man who became impatient and agitated। तो अब वो जो लड़का था वो जो है वो बहुत ही इम्पेशेंट हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है, तो बड़ा ही बेचैन हो गया और एजिटेटेड यानी उसे गुस्सा आने लगा। He tore the pieces into half again and again, saying, "And now, what's the price now?" फिर वो जो है उस कपड़े के टुकड़े करता चला गया, उसे बार बार आधे आधे में जो है उसे फाड़ता ही चला गया और हर बार यही पूछ रहा था, अब क्या कीमत है, अब क्या इसकी कीमत है, अब बताओ। थिरुवल्लुवर calmly went on reducing the price to half every time। तो थिरुवल्लुवर जो है वो बड़ी शांति से जो है जब जब वो उसे फाड़ के जो है उनसे पूछता था अब क्या कीमत है, वो उसके दाम जो है आधे करते जाते थे। At last the fabric was reduced to rags। अंत में वो जो कपड़ा था, जो इतना अच्छा खूबसूरत कपड़ा था, अब वो जो है चिथड़ों में बदल गया था, बस फटे जो है छोटे छोटे टुकड़े ही बचे थे उसके। So Thiruvalluvar said in a quiet tone, "Now this fabric has become worthless। I will not name any price for these rags।" फिर जो है तिरुवल्लुवर ने जो है उससे बड़ी ही शांति से कहा, क्वाइट टोन में बहुत ही शांति से कहा कि अब ये जो कपड़ा है इसकी कोई कीमत नहीं है, अब इसकी कोई भी कीमत नहीं है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। अब मैं इसकी कोई भी कीमत तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये अब कपड़ा नहीं है, ये तो अब चिथड़े बचे हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से। तो उस लड़के को समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस।
बट उसे जो है अपने पैसे पे बड़ा घमंड था। सो ही ऑफर्ड टू पे 8 coins टू द सेंट। तो उसने जो है कहा कि नहीं, मैं आपको जो है इसके बदले में 8 सिक्के दे देता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी। तो ये पहली बार है कि थिरुवल्लुवर जो है उसकी बात सुन के जो है वो हंसे, बट उन्होंने जो है वो पैसे उससे नहीं लिए। यंग मैन, नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज। यंग लड़के, इस कपड़े की अब कोई भी वैल्यू नहीं है, अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता है, आप इससे क्या कर लोगे। इट हैज बिकम वर्थलेस, अब इसकी कोई कीमत नहीं रह गई है। वाई? बिकॉज नो वन विल बी एबल टू वेयर इट नाउ। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब कोई भी इसे पहन ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये कपड़ा तो अब बचा ही नहीं है, अब तो ये छोटे छोटे चिथड़े बचे हैं, इससे तो कुछ नहीं हो सकता है, तो ये बेकार है। डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे। क्या तुम्हें ये बात पता है कि ये कपड़ा एक दिन में नहीं बना था। मैनी पीपल हैव टॉइल्ड टू मेक इट। बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है इसे बनाने में। टॉइल्ड यानी मेहनत। द फार्मर हु ग्रू कॉटन इन हिज फील्ड वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स थ्रू सन एंड रेन। वो किसान जिसने ये कॉटन जो है अपने खेत में उगाया, उसने जो है महीनों गर्मी में बारिश में मेहनत की ये कॉटन को उगाने के लिए। ही पिक्ड कॉटन फ्रॉम ईच बॉल एंड गेव इट फॉर स्पिनिंग। फिर उसने जो है एक एक कॉटन जो है पेड़ में से निकाल के जो है उसे जो है धागा बनाने के लिए दिया। Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. फिर किसी और ने जो है ये जो कॉटन था इसे जो है धोया, साफ किया, और फिर जो है उसे लंबे लंबे एक साथ जो है धागों में बनाया। The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. उसके बाद ये जो धागे थे इनको जो है कलर किया गया, इन पे रंग चढ़ाया गया, जिससे जो है ये खूबसूरत रंग आया है। My wife and I wove the threads together, putting in beautiful designs. मैं और मेरी पत्नी ने जो है इन धागों को साथ में जोड़ के जो है इन्हें बुन के जो है ये खूबसूरत डिजाइन बनाया। We thought someday someone will like this fabric. हमने सोचा कि किसी को किसी दिन ये कपड़ा बहुत पसंद आएगा। Will be happy to wear it. तो हमने सोचा था किसी दिन किसी को ये कपड़ा बहुत पसंद आएगा और वो बहुत खुश होगा इसे पहन के। Then all our work would have been rewarded. उस दिन जो है हम सबकी ये जो मेहनत थी वो सफल हो जाती। When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. जब तुमने इस कपड़े को जो है डिस्ट्रॉय किया, उस समय जो है तुमने उन लोगों के प्यार और उनकी मेहनत को भी जो है खत्म कर दिया, जिन्होंने इतनी मेहनत से इसे बनाया था। मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। पैसा तो अब उसे वापस नहीं ला सकता है। The softly spoken words touched the young man's heart. Now he was really ashamed of himself. तो ये जो इतने शांति से जो शब्द जो है थिरुवल्लुवर ने उस लड़के से कहे थे, ये जो है उस लड़के के दिल को छू गए। अब जो है उसे अपने आप पे बहुत ही शर्म आ रही थी। एंड डू यू नो, थिरुवल्लुवर वेंट ऑन टू से। फिर थिरुवल्लुवर ने उससे कहा कि क्या तुम्हें ये बात पता है, आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस, बट आवर लाइफ इज ऑल्सो लाइक दिस फैब्रिक। मैं इस कपड़े की तरह एक और कपड़ा तो बना सकता हूँ, बट हमारा जो जीवन है वो इस कपड़े की तरह है। इफ यू टेयर इट अपार्ट विथ हेस्टी थॉटलेस एक्शंस इट विल बी डिस्ट्रॉयड। अगर जो है तुम अपने जीवन को भी जो है कपड़े की तरह फाड़ दोगे बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी कदम उठा के, तो लाइफ भी जो है वो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, और तुम जो है कभी जीवन को भी वापस नहीं ला पाओगे। तो जैसे ये कपड़ा तुमने फाड़ दिया तो ये अब वापस नहीं आ सकता है, ऐसे ही जीवन भी है। अगर जीवन में तुमने बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई भी काम कर दिया तो जो है जीवन खराब हो जाएगा और फिर तुम उस चीज को ठीक नहीं कर पाओगे। थिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आईज। तो उनके ये शब्द सुन के उस लड़के की आंखें खुल गईं। देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स। उसी समय उसने डिसाइड किया कि अब ये जो वो खाली बैठा रहता है हमेशा और ये जो उसकी गलत आदतें हैं ये सब जो है वो छोड़ देगा। अब जो है वो सुधर जाएगा और वो लोगों का रिस्पेक्ट करेगा, उनके टाइम का, उन्होंने जो उस चीज में मेहनत लगाई है उस चीज का वो रिस्पेक्ट करेगा। Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.